बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है हंटिंगटन्स डिजीज। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन में ये है कि ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल डोमिनेंट हेरिडिटरी डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास सी ए जी ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स होते हैं। दिस इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 4। ठीक है, फिर आ जाते हैं कि कौन सी एज को इन्वॉल्व करता है। तो हमारे पास एज के अंदर 30 to 50 ईयर्स ऑफ जो लोग होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। कौन सा जेंडर मेनली इन्वॉल्व करता है? जनरली मेल्स इन्वॉल्व करता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक टर्म आ जाती है पेनिट्रेंस। पेनिट्रेंस एक जेनेटिक टर्म है, मतलब जेनेटिक्स की एक टर्म है जिसके अंदर इस डिजीज के अंदर 100% पेनिट्रेंस है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ कि जिसके अंदर भी इसका एलील आएगा, मतलब कि चूंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक ही एलील काफी होगा कि वो बीमारी कॉज करे, एक ही जीन काफी होगा कि वो बीमारी कॉज करे। तो जिसके अंदर भी ये आया ना, तो उसके अंदर 100% चांस होंगे कि वो ये साइन एंड सिम्टम्स शो करे। ठीक है, फिर एंटिसिपेशन क्या होती है? हंटिंगटन डिजीज का जब आपके पास क्लिनिकल सिनेरियो आएगा तो उसमें यह होगा कि एक बच्चे को, मतलब एक मर्द को ये बीमारी हुई है। ठीक है, उसकी फैमिली हिस्ट्री थी। ठीक है, कि उसके मैटरनल फादर को भी ये बीमारी थी। ठीक है, तो इस तरह का सिनेरियो आएगा और लाजमी इसी तरह का आएगा। ठीक है, तो उसमें ये डिजीज हमारे पास आएगी। ठीक है, एंटिसिपेशन का मतलब ये हुआ कि ये जनरेशन टू जनरेशन इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, क्योंकि डीएनए जनरेशन टू जनरेशन लॉस होता जाता है, इसलिए ये जनरेशन टू जनरेशन ये बीमारी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, और ये इसलिए जो है ना, अगर फादर की तरफ से वो एलील आ रहा है तो ये बीमारी ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस को ज्यादा अफेक्ट करती है oogenesis से। ठीक हो गई ये बात, यहां तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसके? पहले पहले जो सिम्टम है हमारे पास है कोरिया। कोरिया का मतलब ये हुआ कि एबनॉर्मल मोमेंट्स ऑफ फेस, ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, 50 ईयर्स ऑफ एज से जो लोग बढ़ जाते हैं उनके अंदर डिमेंशिया भी वाजे हो जाता है। ठीक है, लाइक 90% चांसेस है कि उन्हें डिमेंशिया होगा। ठीक है, उसके बाद एग्रेशन, एपैथी और डिप्रेशन भी आ जाते हैं। ये जो है ना उसके बिहेवियरल चेंजेस हैं। ठीक है, एग्रेशन मतलब गुस्सा, एपैथी मतलब बेहिसी, डिप्रेशन मतलब पास्ट की मेमोरीज की वजह से परेशान होना या फिर उसकी यादों में खोए रहना, लाइक डिप्रेशन दैट इज रियली कॉमन दीज डेज। ठीक है, फिर हमारे पास कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बेसिकली स्ट्राइएटम अफेक्ट होता है, जो कि हमारे पास कॉर्डेट और प्यूटामेन से बना हुआ है। ठीक है, तो इसके कॉर्डेट और प्यूटामेन में कौन सा सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है? कॉर्डेट अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो फिर हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा डेफिशिएंट है? जो हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर डेफिशिएंट है वो है गाबा। ठीक है, इनहिबिटरी सिग्नल्स नहीं आ रहे, गाबा इनहिबिटरी है ना न्यूरोट्रांसमीटर, तो वो नहीं आ रहा, तो उसके एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो रही हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ब्रेन अपीयरेंस क्या होगी? ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो ब्रेन पैरेन्काइमा है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वेंट्रिकल्स बड़े दिखाई देते हैं। इसे कहते हैं हाइड्रोसेफेलस एक्स वॉकू। लाइक एक्स वॉकू जो है ना, EXVACOU लिखा जाता है। इसको स्पेल पढ़ते किस तरह है ये देख लीजिएगा। ठीक है, ब्रेन अपीयरेंस क्लियर हो गई। इन्वेस्टिगेशंस क्या कराओगे? 2 इन्वेस्टिगेशंस करनी है, एक एमआरआई करनी है भाई। ठीक है, एमआरआई करोगे, क्या नजर आएगा कि तुम्हारा जो कॉर्डेट था वो एट्रोफी कर गया है। ठीक है, दूसरी इन्वेस्टिगेशन क्या है? पैथोफिजियोलॉजी से मुतल्लिक इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, जिस तरह आपको अगर ऊपर वाला टॉपिक समझ आ गया, यू कैन डू इट इजीली। दूसरी बात हमने कहा कि हमने जो है ना डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनानी है। जी कैसे बनाओगे? हमारे पास हमने कहा सीएजी रिपीट होंगे। सीएजी रिपीट आपको कैसे नजर आएंगे? जी आप अगर जेनेटिक टेस्टिंग करोगे तब आपको नजर आएंगे ना। तो जेनेटिक टेस्टिंग आपकी एक इन्वेस्टिगेशन होगी और एमआरआई होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हाउ वुड यू ट्रीट? ट्रीट जो है ना, क्योंकि हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, यू कैन नॉट ट्रीट इट, लाइक देयर इज नो कंप्लीट क्योर, बट यू कैन डिक्रीज द सिम्टम्स। हाउ वुड यू डू दैट? ठीक है, यू कैन गिव डोपामीन ब्लॉकर्स,
एंड इन ऑर्डर टू लाइक एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स भी दे सकते हो ताकि उसका डिप्रेशन कम हो जाए. एंटी डोपामीन जो है ना वो फिर कोरिया और इसको ट्रीट सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर लेंगे. ठीक है. सो दिस इज हंटिंगटन्स डिजीज फॉर यू गाइज. थैंक यू वेरी मच.